हेलो बच्चों। भाई कैसे हैं? मैं अमित राणा यार सर आपके लिए फिर इलिंगम डायग्राम मेटलर्जी का इलिंगम डायग्राम। क्या आपको इलिंगम डायग्राम से डर लगता है? सही में? और नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इलिंगम डायग्राम तो बहुत इजी है। अरे सर आप झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकता। अरे इतना टफ है, इतना टफ है, समझ में ही नहीं आता। बहुत टफ है। तो इलिंगम डायग्राम जो है बहुत इजी होता है। ओ यकीन नहीं आ रहा है? यकीन कैसे करेंगे सर? तो यकीन करने के लिए क्या करें बच्चों? पढ़ते हैं। 5 मिनट में आपको यकीन आ जाएगा। ये आपके सामने हिलिंगम डायग्राम है कि नहीं है? हिलिंगम डायग्राम आपके सामने। अब देखना 2 मिनट के अंदर आपको मजा आ जाएगा। सुनना ध्यान से, लेकिन मजा आने के लिए सुनना पड़ता है, बिना सुने मजा नहीं आता है। आप रिएक्टिविटी सीरीज जानते हो? रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? लिथियम से। उसमें एक ट्रिक भी होती है, लीला के बाप से कांचा ने मांगी ऑल्टो। आगे पूरी स्टोरी है। मैंने जानबूझकर फील्ड कबाड़ी नीलाम की, सनी प्रभाकर। मैं काम काम के एलिमेंट लिख रहा हूँ, लेकिन वो आगे होगी ब्राउन काले पानी और फांसी की सजा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे कौन है? लीस्ट रिएक्टिव कौन है? जो लीस्ट रिएक्टिव है वो इस डायग्राम में सबसे ऊपर है। देखो, एच और मर्करी, एच भी आता है यहाँ पर। तो लीस्ट रिएक्टिव जो होता है इस डायग्राम में सबसे ऊपर है वो। उसके बाद फिर कॉपर उसके नीचे है, उसके बाद जिंक है, फिर आयरन है, फिर यहाँ पर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जो मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ पर कैल्शियम। इन डायग्राम के हिसाब से लिथियम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कैल्शियम जो अभी हमें दिख रहा है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट कहाँ पर है? नीचे है यहाँ पर। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का रिवर्स है। तो फिर एलिंगम डायग्राम इतना टफ क्यों बनाया? इसको क्या मजा आ रहा था एलिंगम भाई साहब को, और इसको इसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया। अब बताओ तो, इतनी सी बात के लिए नोबेल प्राइज? रिएक्टिविटी को पलट दिया इसने तो। नहीं। क्या वहां पर रिएक्टिव सीरीज में आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में कुछ पता था? क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में आपको कुछ पता था? नहीं पता था। क्या आपको पता था वहां पर कि जो इसका जो ई नॉट होता है या डेल्टा जी होता है, ये टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है, वेरी विद टेम्परेचर? वो आपको वहां नहीं पता था। रिएक्शन कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में क्या आपको पता था वहां पर? नहीं। थोड़ा बहुत पता था कि ऊपर वाला रिएक्टिव एलिमेंट होता है, नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। वही चीज यहाँ पर भी है। क्या वहां कार्बन की लाइन थी कोई? कार्बन को वहां पे बताया गया था? नहीं। यहाँ पे कार्बन की लाइन है और कार्बन की लाइन कट कर रही है बहुत सारी लाइंस को। तो अब इलिंगम डायग्राम में क्या नया है? यहाँ पर वो नई बात क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज न्यू हियर? तो न्यू बात क्या है, एक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर बताते हैं आपको न्यू बात क्या है। तो इलिंगम डायग्राम में नई बात क्या है कि आपको इलिंगम डायग्राम में ये दिखना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये ग्राफ बिटवीन किसके बीच में है? डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर है। ओ, और डेल्टा जी का इक्वेशन क्या होता है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना। उस इक्वेशन से ग्राफ बनाया हुआ है। तो इस ग्राफ में यहाँ पर इलिंगम डायग्राम के अंदर क्या होता है, जो ग्राफ पे नीचे है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। जो नीचे है मोर रिएक्टिव है। तो लोअर मेटल जो नीचे की साइड है, लोअर मेटल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड, फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड, वो स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। और जो हायर मेटल है इस डायग्राम में, हायर मेटल है वो लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड बनाता है। तो लीस्ट स्टेबल में कौन कौन से आ जाएंगे? Ag2O, HgO। और मोस्ट स्टेबल में कौन कौन से आ जाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, MgO। ये मोस्ट स्टेबल में आ जाएंगे। जो मोर स्टेबल है, मोर रिएक्टिव या मोर स्टेबल, डिस्प्लेस लेस स्टेबल ऑक्साइड, डिस्प्लेस लेस स्टेबल ऑक्साइड। तो लेस स्टेबल ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देता है मोर स्टेबल वाला। तो मोर स्टेबल कौन है इसमें? कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो नीचे वाले मेटल जो है लोअर मेटल, तो नीचे वाले यहाँ मेटल है लोअर मेटल, अपर को डिस्प्लेस करते हैं, अपर को डिस्प्लेस करते हैं। ये याद रखना है आपको, लोअर मेटल अपर को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे कि जिंक डिस्प्लेस कर सकता है ऊपर कॉपर ऑक्साइड को,
और जिंक और कॉपर, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर बन सकता है। नीचे कैल्शियम मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस कर सकता है, कैल्शियम यहाँ सिल्वर ऑक्साइड को, कॉपर को, जिंक को, सबको डिस्प्लेस कर सकता है और सिल्वर में और कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता है। ये बात तो हुई यहाँ पर नीचे वाला मेटल। कार्बन की लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से वापस वहीं आ रहे हैं इलेक्ट्रोम डायग्राम में। कार्बन की लाइन ये वाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन वाली लाइन। एक बार यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा पेन। तो कार्बन की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ये कार्बन की जो लाइन है सी से सीओ बन रहा होता है, ये नीचे की तरफ आता है, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इसका डेल्टा जी बिकम मोर नेगेटिव। डेल्टा जी यहाँ पर मोर नेगेटिव होता जा रहा है और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही बेटर। तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट ये होता है कार्बन। कार्बन यहाँ पे किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है हाई टेम्परेचर पे? जिंक को कर सकता है, आयरन को कर सकता है, कर दो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वगैरह को भी सकता है, लग रहा है ऐसा कि क्रॉस कर जाएगा, बट नहीं कर पाता है क्योंकि वहां कार्बाइड बन जाते हैं। तो कार्बन कैन रिड्यूस, किस किस को रिड्यूस कर सकता है इजीली? कैन रिड्यूस जिंक ऑक्साइड, FeO एट हाई टेम्परेचर इजीली, हाई टेम्परेचर पे रिड्यूस कर सकता है। बट थ्योरेटिकली Al2O3 MgO seems possible, तो थ्योरेटिकली पॉसिबल दिखते हैं Al2O3 MgO, बट नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। क्यों पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड। तो वहां मेटल के साथ क्योंकि हम उसका ऑक्सीजन छुड़ाना चाहते हैं और ऑक्सीजन छुड़ाने के चक्कर में दूसरा जो एलिमेंट है वो उसके साथ में चिपका दे, ये कहाँ की इंसाफी है भाई? अगर ऑक्सीजन हटाना है तो उससे एलिमेंट बनाना है, मेटल बनाना है, दूसरा कंपाउंड थोड़ी ना बनाना है। तो बट यहाँ प्रैक्टिकली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड, कार्बाइड बन जाता है। एक और कभी कभी ऑप्शन में लिखा रहता है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होता है ये एल्यूमिनियम का बहुत हाई होता है, Al2O3 इज वेरी हाई, वेरी हाई। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन लिखा रहे तो इसका मतलब होता है वेरी स्टेबल। जो बहुत स्टेबल होते हैं उनका डेल्टा एच फॉर्मेशन बहुत हाई बोलते हैं, क्योंकि जब डेल्टा एच फॉर्मेशन बहुत हाई होगा तो वो बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत स्टेबल होंगे। तो एल्यूमिनियम वगैरह बहुत स्टेबल होते हैं तो इजीली रिड्यूस नहीं होते कार्बन के थ्रू। तो इलिंगम डायग्राम में एक तो रिएक्टिविटी सीरीज का उल्टा है और एक इंपॉर्टेंट लाइन है कार्बन। कार्बन यहाँ पे जिंक को, आयरन को इजीली रिड्यूस कर देता है, कॉपर सिल्वर को भी कर सकता है, करते नहीं क्योंकि कॉपर सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए क्या करता है? सेल्फ रिडक्शन। मरकरी के लिए सेल्फ रिडक्शन करता है सल्फाइड से, सिल्वर के लिए जिंक के थ्रू डिस्प्लेसमेंट करता है। तो इनके लिए हमने अदर मेथड सेलेक्ट करे हुए हैं, इसलिए इनके लिए कार्बन रिडक्शन मेथड हम यूज नहीं करते। कार्बन रिडक्शन करते हैं जिंक के लिए, आयरन के लिए, टिन के लिए, है ना? तो उनके लिए करते हैं लेड के लिए। और कार्बन रिडक्शन इजीली इनके लिए हो जाता है क्योंकि इलियम डायग्राम के थ्रू लोअर वाली लाइन ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है। कार्बन जब आयरन के नीचे है, जिंक के नीचे है, यहाँ इस टेम्परेचर के बाद, इस टेम्परेचर के बाद इसको डिस्प्लेस कर सकता है, इस टेम्परेचर के पहले नहीं। अब इसमें आपके डाउट क्या क्या आएंगे? अब कुछ बच्चों के डाउट आते हैं जैसे चैट बॉक्स में भी आते हैं और अपने डाउट आप भेज सकते हो, मैं आपका आंसर भेज दूंगा यहाँ पे अगर आप कुछ डाउट भेजेंगे तो। कुछ बच्चों के डाउट आ सकते हैं जो मैं पहले बता देता हूँ आपको। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये इंटरसेक्शन लाइन का मतलब क्या है? जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है? बेटा इंटरसेक्शन लाइन का मतलब है कि यहाँ ये रिएक्टिविटी बदल गई। अब जो ऊपर चला गया, मैग्नीशियम ऊपर चला गया है, एल्यूमिनियम नीचे आ गया, तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव हो गया मैग्नीशियम से हाई टेम्परेचर पे। नाउ एट हाई टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है लगभग 1500 के आसपास, तो 1500 के आसपास टेम्परेचर पे, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे यहाँ पर जो एल्यूमिनियम होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस करके मैग्नीशियम बना सकता है, Al2O3 बना सकता है। लेकिन कब? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से, तब तो रिएक्टिविटी बदल जाती है। इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ भी नहीं होगा, दोनों की रिएक्टिविटी बराबर है। इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद जो नीचे वाला मेटल है एल्यूमिनियम, उसकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है। इंटरसेक्शन पॉइंट के पहले मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है। ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन का आया था, तो कार्बन इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर, पहले ऊपर है, जब ये ऊपर है कार्बन तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नीचे वाली लाइन ही कुछ बिगाड़ सकती है दूसरे मेटल का।
तो ऊपर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाएगा, तो हाई टेम्परेचर पे ही कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बात याद रखनी है। बताओ इलेक्ट्रोन डायग्राम है कि नहीं है? इजी। इलेक्ट्रोन डायग्राम में आपको पॉइंट्स क्या याद रखने हैं वो मैंने आपको बताए। एक तो याद रखना है कार्बन वाला पॉइंट, एक याद रखना है कि नीचे वाला एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होता है, ऊपर वाला एलिमेंट कम स्टेबल होता है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को, ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर सकता है, करने को कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम कॉपर के लिए और मर्करी के लिए सेल्फ रिडक्शन लेते हैं, सिल्वर के लिए जिंक डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और कार्बन रिडक्शन किसके लिए लेते हैं? वो लेते हैं जिंक आयरन वगैरह के लिए लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल बनाते हैं कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन मेथड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द मेटलर्जी, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो बताओ मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो फिर यहां पर आपको लाइक तो देना पड़ेगा, वीडियो तो लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो AR सर के साथ बने रहो और सब्सक्राइब करो। ज्यादा मुझे देखना है और ज्यादा मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है तो आपको आना पड़ेगा अनअकैडमी पे, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे ज्यादा लंबे समय लाइव रहता हूँ। डेली में 4-5 घंटे लाइव रहता हूँ अनअकैडमी पे। यहाँ यूट्यूब पे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, छोटे छोटे वीडियोस, लेकिन मैं ज्यादा समय यूट्यूब पे लाइव नहीं रह पाऊंगा, टाइम का थोड़ा स्केर्सिटी रहता है। तो आप मुझे वॉच करें और आ जाए, मेरे साथ जुड़ जाए। हमेशा मैं हूँ वहाँ, फ्री क्लासेस भी है, कुछ पेड क्लासेस भी है। तो जिसमें भी आप आना चाहें आपका वेलकम है। थैंक यू।